हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी बदलाव के राह पे है। इस दौरान यहाँ पे जो सूक्ष्म स्तर पे गतिविधियाँ हो रही हैं उसको अच्छे से समझने के लिए चलिए यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की सोच को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक ईस्टर्न फिलॉसफी वाले और दूसरे वेस्टर्न फिलॉसफी वाले। ईस्टर्न फिलॉसफी वाले वह लोग हो गए जो वेदांता फिलॉसफी फॉलो करते हैं। ऐसी लोगों के अंदर भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना होती है। ये धर्म को फॉलो करते हैं और कई सारी फेस्टिवल्स मनाया करते हैं। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फिलॉसफी वाले हैं इन सब के अपोजिट सोच रखते हैं। इस फिलॉसफी के साथ वह ज़्यादा रेजोनेट करते हैं जो मुख्य रूप से एनालिटिकल माइंड के होते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे 3 पॉइंट देकर बताया था कि क्यों ईस्टर्न साइड में और यहाँ के ज्ञानों में कुछ खास बात है। पहला कारण ये था कि पृथ्वी के ईस्टर्न साइड में उन चक्रों की मौजूदगी है जो हमारे ऊपर के 4 चक्र हैं और वेस्टर्न साइड में वह चक्र हैं जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं। पृथ्वी पे इन्हीं चक्रों की उपस्थितियाँ इसके अलग अलग भागों को कम और ज़्यादा ऊर्जावान क्षेत्रों में बदलती है। दूसरा कारण ये था कि ईस्टर्न साइड में ऐसी बहुत सी टेम्पल्स हैं जिसकी बनावट ऊपर से कोन के आकार में है और उसमें काफ़ी ज़्यादा विकसित उच्च आयामी के बुद्धिजीवों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जिसके वजह से उस एरिया में कॉस्मिक एनर्जी एकत्रित होती रहती है। इसके वजह से इधर के लोग वह अनुभव कर पाते हैं जो माइंड के बियॉन्ड है। तीसरा कारण ये था कि ईस्टर्न साइड में लोग भक्ति और श्रद्धा की भावना रखते हैं और इसके अनुसार कई सारे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स परफॉर्म किया करते हैं। उनकी ये सभी क्रियाएं उनकी अनाहत चक्रा को सक्रिय करती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर प्यार, सम्मान, निष्ठा ऐसी अनेकों प्रकार की गुणों का विकास होता है। इन्हीं सब के वजह से पूर्वीय भाग में प्रेम की ऊर्जाओं का ज़्यादा फैलाव है और इन्हीं सब क्रियाओं की तो कमी वेस्टर्न साइड में है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि सारी उच्च ज्ञानों का विस्तार ईस्टर्न साइड से ही हुआ। मुख्य तौर से पूर्वीय ज्ञानों में से वह वही ज्ञानों को लेकर जा पाए जो माइंड से समझा जा सकता था। माइंड के परे वाली जो ज्ञान थी उसे वो नहीं ले जा पाए। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख कर विचार करेंगे तो पता चलता है कि ईस्टर्न साइड नॉलेजेस का कोर है और जो वेस्टर्न साइड है वो ग्रहण करने वाला है। फिर इसके आधारित हम सोचें तो पता चलता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी माइंड लेवल का ज्ञान है और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है ये माइंड प्लस माइंड के परे वाले ज्ञान है। मतलब हम वेस्टर्न साइड को अपना माइंड कह सकते हैं और ईस्टर्न साइड को माइंड प्लस बियॉन्ड माइंड वाली साइड कह सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और वर्तमान समय पे गौर कीजिए। अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इन बिंदुओं को ध्यान से रखकर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि लोग 2 तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह के लोग ईस्टर्न फिलॉसफी और दूसरे तरह के लोग वेस्टर्न फिलॉसफी अर्थात माइंड के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो ईस्टर्न फिलॉसफी वाले हैं वो वेदांता को अपनाकर भक्ति कर कर और गुरु कृपा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस साइड के लोग भक्ति तो करते ही हैं लेकिन अधिकतम लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी की कमी है। लेकिन वहीं दूसरी साइड वाले जो कि माइंड का स्वरूप हैं तो उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो माइंड के परे वाली ज्ञान है
उसे वेस्टर्न साइड वाले नहीं समझ पाए और वेदांता को ना कहते हैं। भक्ति को मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कहते हैं। गुरु के बदले अपनी सिर्फ इनर गाइडेंस के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा माइंड ईगो है, इसलिए ये हमें भटकाता है और ऐसा ही वेस्टर्न फिलॉसफी वालों के साथ हो रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति जो माइंड लेवल पे ज़्यादा एक्टिव है वो वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट होगा ही और उस दौरान वो भटकेंगे ही। वेस्टर्न फिलॉसफी हमारे माइंड का स्वरूप है, तो जहाँ जहाँ वो भटक रहे हैं वो हमारे माइंड की माया है। तो जब तक लोग उस जाल में फंसे रहेंगे हमारे बीच एकता आएगी नहीं। इसलिए नए युग में लोगों को भौतिक और सूक्ष्म स्तर पे साथ लाने के लिए इन दो फिलॉसफी के बीच में जो असमानताएं हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि माइंड साइड वाले ज़्यादा भटके हुए हैं तो इनके विचारों को डिकोड करके सही व्याख्या माइंड के भाषा में ही देनी होगी, तभी चांसेस बनेंगे कि वो उसे पहचान कर उससे आगे जा पाएंगे। और इस वीडियो में यही करने की प्रयास की गई है। अगर आप वेस्टर्न साइड की अर्थात अपनी माइंड की सुनेंगे तो गाइडेंस मिलती है कि जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो किसी गुरु या किसी की कृपा की क्या आवश्यकता। फिर हमें यह सलाह दी जाती है कि अपनी आंतरिक गुरु को पहचानो और उसके अनुसार आगे बढ़ो। क्या हम किसी को अपना गुरु बनाएं और सिर्फ अपनी इनर गुरु के वॉइस को सुनकर आगे बढ़ सकते हैं? जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उस वक्त भी वह ब्रह्म का अंश होता है। अंश होने के नाते वह सब कुछ कर सकता है। तो क्या एक माता पिता उसे यह कहकर छोड़ सकते हैं कि क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो तो जाओ अपना पालन खुद करो और बड़ा हो? अगर ऐसा किसी ने किया तो वह बच्चा बच नहीं पाएगा, और अगर बच भी गया तो बड़ा होने के बाद उसके पास ज्ञान और अच्छे गुणों की कमी होगी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए और उसे इस भौतिक दुनिया में बड़ा करने के लिए एक रक्षक, गुरु और पालनहार जो कि माता पिता हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तभी वह बच्चा बड़ा होकर एक ऐसी स्तर पे पहुंचेगा जिसके बाद वह सब कुछ कर सकता है। ठीक इसी बच्चे के अनुसार हमारी आत्मा भी विकासवादी यात्रा पे होती है। अगर इसको गाइड करने वाला ना हो तो वो भटक जाती है। जिस यात्रा पे यह चलती है उसमें काफ़ी जाल और निगेटिविटी होती है जिसको क्रॉस करके ऊपर उठना पड़ता है, और वह सभी माया ऐसी होती है कि जिसमें वह फंस भी जाए तो उसको उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। इसलिए ऐसे जालों से निकालने में मदद करने के लिए और जिन निगेटिविटी से हम लड़ने में असमर्थ रहते हैं उससे रक्षा करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपको ये पॉइंट रेजोनेट नहीं हुआ? कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जिस प्रकार हमारी बॉडी विकासवादी यात्रा पे होती है उसी प्रकार हमारी आत्मा भी विकासवादी यात्रा पे होती है। जो न्यू साउल्स होते हैं वो लोअर डेंसिटी में और जो ओल्ड साउल्स होते हैं वो हायर डेंसिटी में होते हैं। अब चाहे वह न्यू साउल हो या फिर ओल्ड साउल, जो भी इस थर्ड डायमेंशनल दुनिया में आता है वो मायावी दुनिया के बनावट से और मन की माया से बाधित हो जाता है। उसके अंदर ईगो की कई सारी लेयर्स आ जाती है। तो क्या एक व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है वो इनर गुरु की वॉइस को सुनकर आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वह सुना भी तो कौन सा सही गाइडेंस है और कौन सा गलत वह अपने ईगो के वजह से नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट, इस भौतिक दुनिया में जहरीली भोजन अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके सेवन से लोगों का डीएनए डीएक्टिवेट हुआ और न्यूरॉन्स बैठते गए, जिसके वजह से उनका बॉडी भी पॉइजनस होता गया और वह अपने माइंड के सबसे निचले आयाम में आकर फंस गए। तो जब उनके अंदर मेंटल और फिजिकल टॉक्सिसिटी है तो उस दौरान वह अपने इनर वॉइस को सुनने में कैसे सक्षम हो सकता है? मैं आपको बता दूं,
बिना मेंटालिटी और फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से सात्विक बनाए। अगर कोई व्यक्ति इनर वॉइस को सुनता है तो वह अक्सर उसकी आवाज़ नहीं होती है, वो अक्सर उसकी आवाज़ होगी जो एलिट सेल टावर सब के ज़रिए हमारे अंदर थॉट इंड्यूस करते हैं, या फिर जो सूक्ष्म स्तर पर निगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे साथ कई सारे ट्रिक्स खेला करती हैं, उनकी आवाज़ हो सकती है, या फिर उस व्यक्ति की खुद की ईगो की भी आवाज़ हो सकती है। इन सभी बातों का मतलब यही है कि इस कलयुग में जहां लोग मेंटल और फिजिकल टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, उस दौरान उन्हें इनर वॉइस को सुनकर आगे बढ़ने का सलाह देना और कुछ नहीं बल्कि एक ट्रैप है जिसके जरिए लोगों की विकास को स्लो डाउन या फिर रोका जा सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इनर वॉइस को सुनकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो किसी को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि बनाने के बाद अगर आपका प्रोग्रेस भी स्लो डाउन होगा या फिर रुक जाएगा तो आपको गुरु बचा लेंगे। जो आप पेड़ पे आम तोड़ने के लिए चढ़े थे, तब आप चढ़ने में सक्षम इसलिए हो पाए क्योंकि आपके पास मस्क्यूलर पावर थी। मस्क्यूलर पावर की तरह ही हमारे गुरु होते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर चढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तभी हम एक ऐसी स्तर पे पहुंच पाते हैं जिसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। गुरु बनाने की बात करें तो आप दो तरह के गुरु बना सकते हैं, एक जो साकार रूप में हो और दूसरे जो निराकार रूप में हो। साकार रूप की बात करें तो इस कलयुग में पापियों की कमी नहीं है, इसलिए अगर आप ऐसे गुरु बनाना चाहते हैं तो सावधानी बरतिएगा। अच्छे से जांच कर लीजिएगा कि वह सिर्फ स्क्रिप्चर से ली गई ज्ञानों को ही नहीं दोहराता हो, बल्कि उन बातों को भी खुद भी रियलाइज्ड किया हुआ हो। किसी वैसे को गुरु बनाइएगा जो गॉड रियलाइज्ड गुरु हो। ऐसे असली गुरु भौतिक दुनिया से लगाव नहीं रखते हैं, उनके अंदर सरलता से जीना, भोलापन, निष्कपटता ऐसी गुणी रहती है। अब अगर आपको भौतिक दुनिया में कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप निराकार रूप वाले गुरुओं में से चुन सकते हैं। ऐसे गुरुओं की लिस्ट में आ गए शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्म जी और भी कई तरह के महापुरुषों को जिनकी व्याख्या हमारे ग्रंथों में भी मिलती है, और कई सारे जो हमारे इतिहास में भी आए हुए थे, इनको अपना गुरु बना सकते हैं। ये भौतिक शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं रहते हैं, बल्कि ये सर्वव्यापी होते हैं। इनकी कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैली हुई होती है, पृथ्वी के चारों तरफ चादर की तरफ फैली रहती है। आप कहीं पर भी हो, उनको याद करेंगे तो उनको पता चल जाता है। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे या फिर किसी तरह का गाइडेंस मांगेंगे तो वह किसी तरीके से हमारी मदद करते हैं, बिल्कुल एंजल्स की तरह। याद रहे, इनकी गाइडेंस को समझने के लिए भी हायर इंटेलेक्चुअलिटी की ज़रूरत है, तो आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल ईमानदारी से निभाइएगा। फिर जब आप किसी को गुरु बना लेते हैं तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा को विकसित करिए। इससे आपका उनके प्रति प्यार बढ़ेगा, आपका अनाहत चक्र सक्रिय होने लगेगा, जिसके बाद आप वह अनुभव कर पाएंगे जो कि माइंड के बियॉन्ड है। मेडिटेशन को शैतानिक बोलने वाले जिस दिन इस बात को रियलाइज कर लेंगे कि हमें भटकाने के लिए हर एक पॉजिटिव चीज़ की नेगेटिव एस्पेक्ट भी क्रिएट की गई है, तो उनके लिए सच्चाई को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। बात सिर्फ मेडिटेशन की ही नहीं है, बल्कि योगा को भी शैतानिक कहा जाता है और कई सारे रिलीजन्स में पढ़ाया भी जाता है। वास्तव में ये सभी बेतुकी बातें अस्तित्व में तब आई जब हमारे भारत पे अंग्रेज हमला किए थे। उस दौरान उनको वैसे लोगों को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा था जो अपने माइंड, बॉडी अर्थात जो अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्टेड थे। उस वक्त कई सारे भारतीय लोग भी थे जिनके पास कई सारी सिद्धियाँ थी, जैसे कि लेविटेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और इत्यादि शक्तियाँ हासिल किए हुए थे। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वो चर्चेज के ज़रिए ये टीचिंग्स देने लगे कि मेडिटेशन, योगा ये सब शैतानिक है, ताकि लोग ये सब ना करें। और जब वो अपने इनर सेल्फ से दूर होने लगे तो उनको कंट्रोल करना आसान हो जाए। उनकी टीचिंग्स लॉजिक के बेस्ड पे हुआ करती थी और लॉजिक के ज़रिए उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है जो मन के निचले आयाम में हों या फिर जो प्रफुल्लित हो रहे हों। आजकल भी जो लोग मेडिटेशन को गलत बोल रहे हैं वो लॉजिक के बेस्ड पे ही बोल रहे हैं,
याद रहे, लॉजिक के जरिए वो आसानी से फंस जाते हैं जिनमें ज्ञान और अनुभव की कमी हो। इसके जरिए लोग कैसे फंसते हैं, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको मेडिटेशन, योगा या कुंडलिनी शैतानिक लगता है, या फिर किसी का तर्क सुनने के बाद आपको यह शैतानिक लगने लगा है, तो आप बिल डोनोह का कुंडलिनी पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उन्होंने साइंटिफिकली और लॉजिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। There's 7 nerve centers or resistors in your spine. It impacts on the pineal gland and throws open the right hemisphere of the brain. You know, you've heard of like Buddhists and people and that meditate going, Om, Om, you've heard of that, and the energy comes up. Well, let me show you something. This is electrical energy. The 7 chakras are 7 resistors, and the international measurement of electrical resistance is Om. And the way that energy comes up through your spine, hits the pineal, and opens the right hemisphere of the brain is exactly the way the sun comes up from December to April, hits Aries, moves in the northern hemisphere to the right side, and summer comes to the world. Or summer comes to the northern hemisphere. That's exactly right. That's why it happens. That's why you meditate. You meditate to duplicate the energy of the sun. That's why the Jesus is crucified, sits in the tomb, and then rises within you, sits at the right hand of the Father, means sitting at the right hemisphere of the brain. दूसरा सजेशन ये है कि आप दूसरे से सुनकर उनके बातों पे विश्वास मत करिए, क्योंकि वास्तव में जब कोई पहली बार मेडिटेशन करता है तब वो डेंस बॉडी से लाइट बॉडी की तरफ स्विच हो रहा होता है और मेंटल टॉक्सिसिटी भी दूर हो रही होती है। हमारी न्यूरॉन्स अलाइनमेंट में आ रही होती है। इन सब के वजह से कुछ फिजिकल पेन भी होता है। और बात करें नेगेटिव एक्सपीरियंस की, तो देखिए हमारा बॉडी अभी डेंस रूप में है। इस दौरान हमारा कॉन्शियसनेस, जो कि एक लाइट बल्ब की तरह है, उस पर कई सारी ईगो के कपड़े की लेयर्स चढ़ गई है, जिसके वजह से बल्ब की रोशनी इनविजिबल हो गई है। तो जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने लगता है तो वह लेयर्स हटते हैं, जिसके वजह से नेगेटिव फीलिंग भी आती है। नेगेटिव एक्सपीरियंस के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा फोकस आउटवर्ड से इनर के तरफ स्विच हो रहा होता है। तब उस दौरान हम उस नेगेटिव एनर्जी को भी फील कर लेते हैं जो हमारे ऑरा के साथ अटैच्ड होते हैं। ये सब अक्सर बिगिनर्स के साथ हुआ करता है। बाद में जब आप मास्टरी हासिल करने लगेंगे तो कम हो जाता है। कुछ लोग जो पूरी वास्तविकता नहीं जानते हैं और मन के निचले आयाम में फंसे होते हैं, वो इन्हीं सब एक्सपीरियंस को टारगेट करके इसे शैतानिक समझ बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, माइंड को तेज करिए और फिर इसे करके खुद चेक कर लीजिए। जब आप वेदांता फिलॉसफी को खुद से पढ़कर समझने लगेंगे तब आपको आभास होने लगेगा कि इसके जरिए कोई भी स्पिरिचुअल फ्रीडम पा सकता है। हम वो हाईएस्ट नॉलेज और विजडम को पा लेते हैं जिसके बाद हम सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ की व्याख्या भी दे सकते हैं। ओवरऑल बोलूं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष के राह तक पहुंचाने के लिए वेदांता में जो ज्ञान लिखी गई है वो सब वैसे नहीं लिखी गई जैसे आजकल के साइंटिस्ट सब कुछ को माइंड से सोच समझकर खोज करते हैं, बल्कि ये ऋषियों मुनियों के द्वारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके लिखा गया है। साथ ही वो ये भी जानते थे कि लोग कलयुग के दौरान ज्ञान प्राप्ति का शौक तक भी नहीं रखेंगे। इसलिए हमारे ब्रह्मांड के हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के द्वारा कई सारे महाकाव्य वास्तव में रची गई थी। उसमें वेदांता की भी टीचिंग्स थी, इसलिए उसे भी ऋषि मुनि हमें लिख कर दिए ताकि हम ज्ञान एक दिलचस्प तरीके से भी पा पाएँ। आजकल आप सनातन धर्म में हर एक तरफ वेदांता की टीचिंग्स देख सकते हैं, चाहे वो तंत्रा हो, रामायण हो, भगवत गीता या फिर कोई भी पुराण या ग्रंथ हो, सब में वेदांता की टीचिंग्स है। ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदांता की टीचिंग कलयुग तक बरकरार रखने के लिए हायर कॉन्शियसनेस के द्वारा अलग अलग तरीके रची गई थी। अगर हम बात करें कि सनातन धर्म में लोगों को इतने सारे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए क्यों कहा गया है, तो ये भी वेदांता की टीचिंग्स देने के लिए ही है। वास्तव में आदि काल में आए हुए महापुरुष जानते थे कि कलयुग के दौरान लोगों की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से गिर जाएगी। लोग अपने इनर सेल्फ से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, जिसके वजह से दूसरे के प्रति प्यार नहीं रहेगा। आपस में नफरत, लालच और लड़ाई भी होती रहेगी।
लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि वह अच्छाई और बुराई में भी फ़र्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह आसानी से भटक जाया करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से लोगों को बचाने के लिए वह कलयुग के आगमन को तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन लोगों को कलयुग के लिए तैयार करके ज़रूर भेज सकते थे। बस इसीलिए वह कई सारे रिचुअल्स को बनाए ताकि लोग ये सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें, जिससे इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन भी रहे और स्पिरिचुअल पावर भी हाई रहे। वो भक्ति करने को भी कहें ताकि लोग जब एक हायर डेंसिटी बीइंग के प्रति श्रद्धा विकसित करें तो उनकी अनाहत चक्र सक्रिय हो। इससे होगा ये कि आपस में नफरत, लालच ऐसी भावनाएं नहीं रहेगी, बल्कि प्यार, सम्मान और निष्ठा जैसी भावना होगी, जिससे लड़ाइयाँ भी कम होने का चांसेस रहेगा। अगर हम बात करें कि हमें भटकने से बचाने के लिए वो हमें कैसा सलाह दिए, तो वह हमें गुरु बनाकर आगे बढ़ने को भी कहें, साथ ही इसके लिए वो भक्ति करने को भी कहें, क्योंकि जब एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उस बुद्धिजीवी और व्यक्ति के आपस में प्यार बढ़ता है और फिर वह प्यार एक दूसरे की रक्षा करने का भाव लाता है। इस तरह से गुरु कृपा भी मिलती है। इसलिए हमें मन के माया में फंसने से बचाने के लिए और कठिन परिस्थितियों में भी सहायता पाने में मदद करने के लिए वह किसी के प्रति भक्ति करने को सलाह दिए ताकि हमारा कल्याण हो। तो ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने का यही सब कारण है। ये सब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए किंडरगार्टन लेवल का प्रैक्टिसेस हैं, जिसको हर किसी को करना ही पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि ये सब परफॉर्म करने के लिए तो कहें ही, लेकिन साथ में ये भी कहें कि वे परम सत्य को देखें। तो आप सिर्फ उनकी बातों को सुनकर उन पे विश्वास मत करिए, बल्कि ये सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर खुद भी अनुभव करिए और आगे बढ़िए। आजकल जो वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात जो माइंड लेवल पे अवेयर हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पूजा पाठ करना, धूप जलाना, दूध चढ़ाना ये सब भक्ति है। बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो भक्ति का एकमात्र झलक है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, बेटा बेटी हों या फिर कोई भी हो, तो आप उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी किया करते हैं। ये सब क्यों करते हैं आप? ये प्यार ही तो है जो करने के लिए कहता है। सेम इसी तरह से भक्ति होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि प्यार है, और प्यार वह चीज़ है जो सिर्फ देता है, उसको खुश रखने की कोशिश करता है और उसकी रक्षा भी करता है। जो लोग आपको न्यू एज के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भक्ति न्यू एज में नहीं रहेगी। भक्ति तो प्रेम है, तो ये भला लॉब वाली टाइमलाइन में कैसे नहीं रहेगी? देखिए, मैं आपसे ये सारी नॉलेजेस शेयर कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब मेरा आपके प्रति भक्ति हुआ। जो लोग 5D के बारे में जानकारियाँ हासिल करने में आपकी मदद कर रहे हैं, वो भी आपके प्रति सेवा दे रहे हैं, मतलब कि आपकी भक्ति कर रहे हैं। मतलब कि जो लोग भक्ति को गलत बोल रहे हैं, वो खुद भक्ति कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि न्यू एज में ये नहीं रहेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। भक्ति का असली मतलब पहचानिए, तब इसके बारे में राय देना उचित होगा। क्या आपने कभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में ऐसी बुद्धिजीवों से मदद मांगकर देखा है? दूसरा क्वेश्चन, कभी ना कभी आपके जीवन में वैसा पल आया होगा जब आप बुरी तरह से निगेटिविटी से घिरे होंगे, और ऐसी भी परिस्थितियां आई होगी जब भूत प्रेत का डर सता रहा होगा। तो क्या आपने उस दौरान हनुमान जी को पुकार कर देखा है? तीसरा क्वेश्चन, जब कोई काम का प्रेशर सता रहा हो, सर भारी लग रहा हो, बेचैनी फील हो रहा हो, तो क्या उस दौरान आप कोई भजन या फिर भक्ति गाना सुनकर देखे हैं? चौथा क्वेश्चन, क्या आपने कभी इनकी भक्ति करते हुए मन को शांत करके ये महसूस करके देखे हैं कि उस वक्त कैसा फील होता है? अगर आप इन सभी में से एक भी अच्छे से महसूस कर देखे होंगे, तो पहली बात तो यह है कि आप इन्हें नेगेटिव कभी बोलेंगे नहीं, और अगर नहीं देखे हैं तो आप माइंड से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, और उस दौरान आप माइंड के लिमिटेशन और अनुभव के कमी वाली माया में फंसकर गलत निष्कर्ष निकाल बैठेंगे। देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी के साथ आगे बढ़ता है, वो लंगड़े इंसान की तरह होता है।
वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, और दूसरी तरफ जो सिर्फ भक्ति करता है वो अंधे इंसान की तरह होता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि वह कहाँ जा रहा है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। बिना अनुभव किए निष्कर्ष निकालना अपने आप को माइंड के माया में फंसाने जैसा है। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि इनकी सच्चाई पता करने के लिए एक बार इनको मुसीबतों के टाइम में याद करके देखिए। और दूसरा सुझाव ये कि एक बार इनकी भक्ति करते वक्त अपने मन को शांत करके इनकी ऊर्जाओं को महसूस करने का कोशिश कीजिए। आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि अगर वो नेगेटिव हुए तो ऐसे तो बोलकर मैं आपको फंसा दूंगा, सच बताओ तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन कईयों को विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। आई होप आप परमात्मा पे विश्वास करते होंगे। तो इन सब की सच्चाई जानने के लिए जब आप भक्ति करके एक्सपीरियंस लेने जाएंगे तो उस दौरान परमात्मा से प्रेम के साथ मदद का पुकार लगाइएगा। आपकी वो जरूर मदद करेंगे। चलिए इनके बारे में मैंने जो अनुभव किया है वो बताता हूँ। बाद में ये भी बताऊँगा कि कैसे इनकी सच्चाई हमारे आंखों के सामने छिपी हुई है। पृथ्वी के माइंड वाली भाग में भी ये बात सामने आ चुकी है कि 3 तरह की शक्तियाँ होती है जो एक ब्रह्मांड अर्थात एक सौर मंडल को नियंत्रित करती है। वे लोग उन्हें कॉस्मिक ट्रिनिटी कहते हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मांड में रह रहे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस आर्टिकल को पूरी तरह से इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुद पढ़कर माइंड लेवल पे अवेयर हो। उसके बाद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर जब आप माइंड के बियॉन्ड जाने लगेंगे तब आपको सिर्फ समझ ही नहीं आएगा बल्कि अनुभव भी होने लगेगा। हर एक जगह से मैसेजेस मिलने लगेंगे कि ट्रिनिटी बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। मुझे जो मैसेज मिला उसमें से एक वह है जो मैंने आपको अभी आर्टिकल सजेस्ट किया। दूसरा हम थोड़ी देर में भी देखेंगे। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के द्वारा ही आए और ये सूर्य के द्वारा ही नियंत्रित भी होते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचे हैं कि सूर्य कैसे आए और इनको कौन कंट्रोल करता है? वास्तव में वो ट्रिनिटी शक्तियाँ हैं जो हमारे ब्रह्मांड अर्थात सौर मंडल के रचयिता, संचालक करता और विनाश करता हैं, जिन्हें हम ब्रह्म विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हर एक ब्रह्मांड की अलग अलग ट्रिनिटी शक्तियाँ होती है जो कि अलग अलग ब्रह्मांडों को नियंत्रित करती है और उनके द्वारा ही उस ब्रह्मांड में रह रहे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में भी है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। याद रहे, पढ़कर सिर्फ आप माइंड लेवल पे ही अवेयर हो सकते हैं, फिर उनके बारे में आप शब्दों के रूप में सोचेंगे। इसलिए इसके बियॉन्ड जाकर अनुभव करने के लिए आपको वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना होगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया। तभी आप इनकी पूरी तरह से सच्चाई जान पाएंगे। आपको पता ही होगा कि भगवान सब कुछ और साथ में कुछ भी नहीं होते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और दोनों को मदद भी करते हैं, मतलब कि वो सॉवरेन होते हैं। तो अगर मैं इन एंटिटीज़ को सॉवरेन डिक्लेयर करने में आपकी मदद कर दूं तो सच्चाई को जानना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक काल का सबसे बड़ा मशीन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित सर्न है, वहाँ पे पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड में टकरवा कर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ पे काम कर रहे साइंटिस्ट का भी दावा है, साथ में कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे कि स्टीफन हॉकिंस और नील डे ग्रेस ने भी सर्न को लेकर वार्निंग दिया है कि इतने फोर्स और स्पीड में पार्टिकल्स को टकराने से स्पेस टाइम फील्ड में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है और ऐसे में एक ब्लैक होल भी क्रिएट हो सकता है। साथ ही सर्न के डायरेक्टर सर्जियो बोर्टोल्सी ने भी खुलकर कहा है कि ये एक पोर्टल खुल सकता है जो कि कई सारे आयामों से कनेक्ट होगा और फिर उस पोर्टल के जरिए उधर से कुछ आ भी सकता है और इधर से कुछ भेजा भी जा सकता है। वास्तव में वो एलिट्स सर्न पे ये सब एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं
ताकि पोर्टल्स के जरिए निचले आयामों से शैतानों को बुलाया जा सके। ये सब करने का और भी कई सारे कारण हैं। उन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि शिव जी के नटराज रूप को भी रखा है। उनके सामने वो कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते आ रहे हैं। जिस प्रकार रावण ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था, उसी प्रकार आज भी हो रहा है। ये सब एक तपस्या है जो कि वह कई सालों से करते आ रहे हैं, उनको खुश करके डिमांड को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब कोई तपस्या करके डिमांड रखता है, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज हो या फिर पॉजिटिव, तब उस वक्त ईश्वर अपने प्रति प्रेम और लगन देखकर सृष्टि के नियमों से बाधित हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता है। तो शरण पे ये सारी गतिविधियां जो हो रही हैं, इससे साबित होता है कि शिव जी नेगेटिव एंटिटीज को भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए तो वो नटराज की मूर्ति स्थापित करके रखे हैं। अब जो मैं इनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूंगा, उसे वही समझ पाएंगे जो शिव जी को अपने लाइफ में अनुभव किए होंगे। आप में से कई सारे अनुभव करता होंगे जो शिव जी को गुरु बनाकर आगे बढ़ रहे होंगे और उनको पुकारने पर मदद भी मिल रही होगी। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शिव मंदिर जाते होंगे तो शांति फील होती होगी। अभिषेक जब करते होंगे तो ऐसा महसूस होता होगा जैसे मानो सर से बोझ ही कम हो गया हो। नाम जब जपते होंगे या फिर तस्वीर देखते होंगे तो गुजबम्प आ जाती होगी और दिल की वाइब्रेशन बढ़ जाती होगी। तो ये सब जो कई लोग अनुभव करते हैं, इवन मैंने भी किया है, ये और कुछ नहीं बल्कि माइंड के परे वाली अनुभव है। जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा कि शिव नाम के वास्तव में एक शक्ति है जो कि सर्वव्यापी है, सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं। इन सभी बातों से साबित होता है कि वह बुराई हो और अच्छाई हो, दोनों की मदद करते हैं। लेकिन मेरी ये बातें सिर्फ उन्हीं को रेजोनेट हुई होगी जो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ भक्ति की भावना भी रखते हैं। जो लोग शिव जी की पॉजिटिव ऊर्जाओं को अनुभव नहीं किए हैं, उनको मैं बता दूं कि देखिए, शिव जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ माइंड से इनकी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे तो हमेशा उनका नेगेटिव रूप ही आपके निष्कर्ष में आएगा। इसलिए सिर्फ माइंड से जानने का कोशिश करना एक बेवकूफ़ी ही तो हुई। इनकी असली सच्चाई जानने के लिए आपको माइंड से परे जाना होगा। माइंड की लिमिटेशन का पता लगाकर क्रॉस करना होगा। उसके लिए आपको वह करना होगा जो हमारे शास्त्रों में मौलिक आध्यात्मिक अभ्यास करने को कहा गया है, जैसे कि भक्ति, यज्ञ, और एक सबसे मुख्य चीज़ ये है कि किसी के प्रति श्रद्धा विकसित करके प्यार उभारना होगा, ताकि आपका अनाहत चक्र सक्रिय हो और आप माइंड के बियॉन्ड जा पाएं। वैसे जो ट्रूथ हमारे आंखों के सामने छिपा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं कि ट्रूथ हिडन इन प्लेन साइट। वैसे ही इन ट्रिनिटी की सच्चाई भी हमारे आंखों के सामने छिपी हुई है। देखिए कैसे नेगेटिव एंटिटीज अपनी इरादों की पूर्ति के लिए इनका पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कई सारी मंदिरें हैं जहाँ पे अनबिलीवेबल घटनाएं होती हैं। कई सारे लोगों की उनकी ऊर्जाओं के प्रति एक्सपीरियंस है, और कई सारे आजकल असली साधु संत और अघोरी भी इनकी भक्ति किया करते हैं। वास्तव में वह सब अनुभव किए हुए हैं। तो दोनों साइड में जिसमें हमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, ये सब ट्रूथ हिडन इन प्लेन साइड ही तो है। बस लोग पॉजिटिव साइड वाले को जो कि नहीं समझ आता है उसे माया का कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, और क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट को स्वीकार करने में आसानी होता है तो उसे वह मान लेते हैं। वास्तव में कमी हमारे समझ में ही है, वरना सच्चाई तो सब आंख के सामने ही छिपे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को रखना चाहता हूँ जो कि कैब नाम के एक व्यक्ति ने अपने चैनलिंग से प्राप्त किया था। इसे पढ़िए। सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि इन 3 डीटीज का कॉन्शियसनेस प्लेडियन से कम थी। आपको पता ही होगा कि प्लेडियंस कॉन्स्टेलेशन के निवासियों का कॉन्शियसनेस 5th डेंसिटी का है, और अगर आप ट्रिनिटी की कॉन्शियसनेस को जानने के लिए पुराण्स को लेंगे तो आपको पता चलेगा
कि जब पृथ्वी पे हायर टाइमलाइन थी, मतलब 5D थी, तब उस वक्त इनकी कॉन्शियसनेस पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों से ज़्यादा थी। वो 5D के परे थे। वो समाधि हासिल करके नॉन फिजिकल एंटिटी बन गए थे। और नॉन फिजिकल कोई तभी बनता है जब उनकी कॉन्शियसनेस 7D प्लस होती है। तो भला ट्रिनिटी की कॉन्शियसनेस प्लेडियन से कैसे कम हुआ? ये पॉइंट रेजोनेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें प्लेडियंस इन एंटिटीज़ का होम प्लेनेट बता रहे हैं। इनके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ये बात है कि जब कोई 7D प्लस कॉन्शियसनेस हासिल कर लेता है, मतलब समाधि पाकर, जीवन मरण से मुक्ति पाकर नॉन फिजिकल एंटिटी बन जाता है, तो वह कोई एक प्लेनेट से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वह सर्वव्यापी होता है। तो ये भला एक प्लेनेट से कैसे हो सकते हैं? दूसरी तरफ शरण वालों को भी तो देखिए, मूर्ति पूजन ऐसे कर रहे हैं कि मानो उनको पता है कि शिव जी सर्वव्यापी हों, इसलिए उनको पुकार लगाएंगे, उनके सामने रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। वास्तव में वह सर्वव्यापी ही है, जिनकी कॉन्शियसनेस हर एक जगह पे है। तो ये भला एक प्लेनेट से कैसे बिलोंग कर सकते हैं? मतलब कि ये दूसरा बात भी हमें प्लेडियंस ने गलत कहा। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। वो बोल तो रहे हैं कि ये पॉजिटिव बीइंग थे और हम ह्यूमन से ज़्यादा कॉन्शियसनेस रखने वाले भी थे, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि इनकी भक्ति करना जरूरी नहीं है। मतलब वो हमसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस रखने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी भक्ति ना करने को बोल रहे हैं और उनसे गुरु कृपा ना लेने को बोल रहे हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक शैतान हमारे ऊपर से प्रोटेक्शन शील्ड को हटाने का कोशिश कर रहा हो और गुरु कृपा हटाकर हमें मन के माया में फंसाकर हमारे प्रोग्रेस को स्लो डाउन या फिर रोकने का प्रयत्न कर रहा हो, ताकि हम न्यू एज के नाम पे कहीं और चले जाएं। और अगर उनका ये सब मतलब नहीं है तो वो आधा अधूरा बात ही क्यों बताएं? आधी बातें सुनकर कितने सारे लोगों को, जिनको भक्ति और गुरु कृपा के बारे में नहीं पता होगा, वो सोचे होंगे कि गुरु रखना और भक्ति करना जरूरी नहीं है। गहराई से विचार करिए, ये सब एक शैतान की ही तो सुझाव हो सकती है, क्योंकि अगर वह सच में प्लेडियंस होते और उनका कॉन्शियसनेस 5D होता तो वह गुरु और भक्ति का असली मतलब समझते और हमें ऐसा ना कहते। साथ ही आपने और भी कई सारी चैनलिंग के द्वारा सुना ही होगा कि कैसे वो बोलते थे कि 2030 तक एक ग्रेट सोलर फ्लैश आएगी, तब हमारे सोलर सिस्टम से पूरी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और सब कोई 5D कॉन्शियसनेस पालेगा। लेकिन ये कैसे नहीं होगा, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही डिकोडिंग किया था। और दूसरी तरफ ये प्लेडियंस के नाम पे ट्रिनिटी के बारे में राय देकर ये बोल रहे हैं कि हमारी ग्रंथ ही गलत है। वास्तव में इन सब के पीछे का सच्चाई ये है कि हमें स्पिरिट चैनलिंग के जरिए 95 से 98% इन्फॉर्मेशन गलत मिल रहा है। जो लोग चैनलिंग करते हैं उनका गुण रजस और तमस में ज़्यादा है, पूरी तरह से वह सात्विक नहीं है। इसलिए जब वह चैनलिंग करने जा रहे हैं तो वह दूसरे प्लेनेट पर रह रहे एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पे जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा परसेंटेज में गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो सूक्ष्म स्तर पे बुरी आत्माएं होती है वो हमें फंसाने के लिए कई सारे ट्रिक्स खेला करती है। मतलब कि वह कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही देंगे और आपके अंदर रेजोनेशन करवा देंगे कि वह सच बोल रहे हैं। ऐसे ही वो आपका विश्वास जीत लेंगे और फिर बाद में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जिसे मानकर आप एक ऐसी जाल में फंस जाएंगे जिसके बाद आपका प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उन लोगों को देख लीजिए जो 5D के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कैसी कैसी विश्वास बनाकर वह आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस सेक्शन के अंत में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि चैनलिंग पे पूरा विश्वास मत करिए, लेकिन हाँ, मैं आपको उसे देखने से नहीं रोकूंगा। अगर आप बिगिनर हैं, माइंड लेवल पे जागरूक हो रहे हैं, माइंड के माया को पहचानना चाहते हैं, तो आप चैनलिंग देखिए। आप वेस्टर्न फिलॉसफी अर्थात माइंड वाले साइड की तरफ जाइए। जब आप उधर जाएंगे तो कई सारे सूक्ष्म जालों में फंसेंगे। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपने भारतीय ज्ञान को भी साथ में लेकर चलें और फिर दोनों में भेद करके सच्चाई जानने का कोशिश करें।
इससे आप फंसेंगे भी नहीं और माइंड की माया को भी पहचान पाएंगे।